कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपका एक जो रिजल्ट है जिसमें आपको बैक प्रमोटेड देखने को मिला है। सबसे पहला कमेंट तो आपका ये है कि बैक प्रमोटेड का क्या मतलब है। तो बैक प्रमोटेड का मतलब है सीधा सीधा बैक की आपके पेपर बैक रह गए हैं और आप जैसे कि मान लो ये फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है तो आपके बैक प्रमोटेड है तो आप सेकंड ईयर में तो हो गए लेकिन आपके पेपर क्या है, बैक है। अब ये जो बैक पेपर है कब लगेंगे, अगर क्लियर कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन तो आप अभी रिवेल का फॉर्म लगा सकते हो। अगर आपने पेपर अच्छा गया था आपके और फिर भी आपको बैक रख दिया यूनिवर्सिटी ने, तो आपको अगर लगता है कि आपके नंबर बढ़ेंगे तो आप इसमें रिवेल का फॉर्म जरूर लगाएं, क्योंकि रिवेल के फॉर्म आ जाएंगे लास्ट 3-4 दिन के अंदर। रिवेल के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। जैसे रिवेल के फॉर्म आएंगे आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। रिवेल का फॉर्म कैसे बनना है वो भी आपको बताया जाएगा। और अगर बात करें रिवेल फॉर्म की फीस कितनी है, कई विद्यार्थी पूछ रहे फीस की, तो पिछले साल तो 430 रुपए लगे थे रिवेल, एक पेपर की फीस 430 रुपए थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस बार अगर फीस बढ़ती है तो वो आपको बता दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फीस तो इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा तो फीस यूनिवर्सिटी करेगी नहीं। और अगर समझा जाए कि आपको बैक क्यों रखा, बैक की क्या कंडीशंस हैं यहाँ पे, तो आपको एक चीज बता दें। सबसे पहली चीज तो आपके पास में 2 शर्तें होती हैं। जैसे कि कुल क्रेडिट आपके कितने होते हैं, 52 होते हैं। टोटल क्रेडिट कितने होते हैं आपके, 52 होते हैं। अगर मेन कोर क्रेडिट की बात करें तो आपके वो 36 होते हैं। 36 होते हैं और मिनिमम आपको यानी 18 तो चाहिए ही चाहिए। और इनके कितने आए, देखो 12 दूना इनके कितने आ गए, 24 आ गए। तो बिल्कुल इनका अच्छा खासा कोर क्रेडिट है। तो इस वजह से इनके जो मेन सब्जेक्ट है उनमें तो ये क्या हुए हैं यहाँ पे लगभग लगभग क्लियर से ही है, मान के चलो। जैसे कि इनका मेन सब्जेक्ट अगर आप देखना चाहो तो आप एक और मेन सब्जेक्ट देखिए इनको बैक कहाँ रखा है। एक तो इनके पेपर में फंडामेंटल पॉलिटिकल साइंस में इतने हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न में भी कम है, और यहाँ पे अगर देखे जाए तो इसमें भी इसकी स्टार है, इनमें भी इनके हालांकि देखो 4 पेपर बैक है, फिर भी इनको फेल क्यों नहीं किया। फेल इसीलिए नहीं किया क्योंकि इनका कोर क्रेडिट है वो अच्छा खासा है। इनके 24 मार्क्स इनके कोर क्रेडिट में 24 क्रेडिट आए हुए हैं। और चाहिए कितने, कम से कम 18 तो चाहिए यहाँ पे क्लियर करने के लिए। फिर अगर बात करें कुल क्रेडिट की, और कुल क्रेडिट बात करें तो देखिए कोर क्रेडिट में तो 18 चाहिए कम से कम। और कुल क्रेडिट होते हैं जैसे कि आपके कितने हो गए, ये 26 दूनी 52 तो आपके कुल क्रेडिट है। अगर देखा जाए तो कोर क्रेडिट के 36 हैं, दोनों में आपको 50-50% है जो कि चाहिए होते हैं। जैसे कि 26 तो आपको इसमें चाहिए और 18 आपको इसमें चाहिए। अब टोटल जोड़कर आप देखेंगे तो इसमें कितने होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे इनके 36 आए हैं 52 में से, जो कि 26 से क्या है, अधिक है। तो इनको क्या कर दिया गया है, यहाँ पे बैक है जो कि रखा गया है। अब जो विद्यार्थी बैक है वो अपना रिवेल का फॉर्म लगा लेना। अगर इनको लगे कि किसी पेपर में नंबर बढ़ सकते हैं, चांसेज है नंबर 2-4 नंबर बढ़ने की, तो कोशिश करो कि वो पेपर इसी साल क्लियर हो जाए। अदरवाइज ये जो पेपर है वो अब आपके सेकंड ईयर के साथ में लगेंगे। जब आप सेकंड ईयर का फॉर्म भरोगे तो ऑटोमेटिक उसमें ये पेपर ऐड हो जाएंगे फॉर्म के साथ में, और इनकी एक्स्ट्रा फीस आपकी लगने वाली है। जो फॉर्म भरे जाएंगे उसके साथ में आपको बताया जाएगा क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी। तो सभी विद्यार्थी इस चीज का ध्यान रखेंगे। और बैक प्रमोटेड वालों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये सेकंड ईयर में हो गए हैं। जिन विद्यार्थियों के फर्स्ट ईयर में बैक प्रमोटेड है तो भी वो सेकंड ईयर में है। किसी विद्यार्थी को सेकंड ईयर में बैक प्रमोटेड है तो वो थर्ड ईयर में हो गया, यानी वो नेक्स्ट क्लास में तो हो गया, लेकिन उसका पेपर जो बैक है, बैक वही है जिन पेपर्स के आगे स्टार लगे हुए हैं, जिनके ऊपर स्टार है जो कि लगे हुए हैं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी रिलेटेड सारी अपडेट हम आपको इस चैनल पर देंगे। कोई भी तरह की प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताएं। इसके अलावा देखिए एग्जाम फॉर्म चल गए हैं, सेकंड ईयर की स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे, आगे की सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से